प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि आप सबके सामने खड़े होकर मैं अपनी गवाही को दे सकूँ। मैं पास्टर एम ए वर्गीस, पास्टर एब्राहम वर्गीस का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया है। देयर इज़ वन ओल्ड सॉन्ग, ओल्ड हिम इन इंग्लिश, एक पुराना हिम है इंग्लिश में। इट सेज लाइक दिस: अमेजिंग ग्रेस, हाउ स्वीट द साउंड दैट सेव्ड अ wretch like me. I once was lost, but now I am found. I was blind, but now I can see. अद्भुत अनुग्रह है, कितनी मीठी वो धनी है जिसने मेरे जैसे पापी को बचाया। मैं एक समय पे खोई हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे पाया। कभी मैं अंधी थी, लेकिन आज मैं सब कुछ देख सकती हूँ। हालेलुया। मैं 4 साल की थी जब मैंने अपने पिता को खोया। मेरा एक छोटा भाई और एक छोटी बहन भी है। मेरी मम्मी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो हमको अपने मामा मामियों के साथ, अपने नाना नानियों के साथ आके रहना पड़ा। किसी कारणवश मुझे 4 साल की उम्र से एक मामा मामी के पास छोड़ दिया गया और मेरी मम्मी मेरे भाई और बहन को लेकर नाना नानी के पास रहने चली गई। आप सबको पता ही होगा, नाना नानी के पास जब रहने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं मामा मामी के साथ रहती थी और मेरा जो जीवन था, जो चाइल्डहुड था, जो बचपन था, वो इतने अच्छी से नहीं गुजरा। मेरे से अच्छे ट्रीट नहीं करते थे वो लोग। I was facing a kind of partiality from their family, from their children, and खाना नहीं मिलता था, अच्छे कपड़े नहीं मिलते थे, बहुत पिटाई होती थी। ऐसा बोला जाता था कि तेरे पिता ने एक बोझ हमारे सर पे छोड़ के गया हुआ है। मेरे चाचा चाची, मेरे पिता की तरफ की फैमिली ने, जब मेरे पापा की मृत्यु हुई तो वो आए, उनका फ्यूनरल करके वो बिना कुछ बोले चले गए थे। तो मेरे मामा लोग बोलते थे कि कोई तुम लोग को नहीं चाहता और तुम लोग भी हमारे सर पे एक बोझ के समान हो। 4 साल से 5 साल, अभी मेरा बेटा 5 साल का है। इस उम्र से एक दर्द मेरे जीवन में था। मैं बहुत रोती थी, समझ में नहीं आता था किसको पुकारूं, क्या करूं। तो 5 साल की उम्र से मैं ईश्वर के पीछे भागने लगे। कहीं से मुझे मेरे दिमाग में आया कि कोई साथ नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो परमेश्वर होगा, कोई तो होगा जो मुझे मेरी मदद करेगा। कभी कभी मैं नानी के घर जाती थी। नानी मुझे हिंदू ग्रंथों से कहानियाँ सुनाती थी। जैसे हिंदू ग्रंथों में 33 करोड़ देवी देवताएँ हैं। सारी कहानियाँ तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत कहानियाँ मैंने सुनी थी। और क्योंकि मैं हिंदू फैमिली में रेज होने लगी थी, तो मैं विश्वास करने लगी थी कि यही सब देवी देवता हैं जो मुझे छुटकारा दे सकते हैं। जितने कहानियाँ मैं जानती थी, जितने देवी देवता के नाम को मैंने जाना था, मैं सबको पुकारती थी, सबको बुलाती थी। सुनते नहीं थे, उत्तर नहीं मिलता था। एक से लेकर दूसरे के पास जाती थी, वो भी नहीं सुनते थे, उत्तर नहीं मिलता था। चिट्ठी लिखती थी और जो मंदिर में छोड़ देती थी वो चिट्ठी वहीं पड़े पड़े सड़ जाता था, लेकिन मुझे मेरी प्रार्थना का कोई भी उत्तर नहीं मिलता था। मेरी प्रार्थना 5 साल की उम्र से एक ही थी कि मुझे पिता चाहिए। पिता कैसा होता है मुझे जानना है, क्योंकि मैंने जब पिता को खोया तो मेरे जीवन में बहुत मुसीबत आई। अगर मेरे पिता जिंदा होते तो शायद मैं यहाँ पे ऐसे मुसीबत में नहीं होती। तो मैं और कुछ भी दुआ नहीं करती थी, मैं बोलती थी जो भी परमेश्वर है, मुझे पिता चाहिए, मुझे पिता चाहिए। ऐसे करके मैं बढ़ती गई, कुछ भी नहीं हुआ मेरे जीवन में, ना शांति मिली, ना कुछ हुआ। मैं 12-12 घंटे चढ़ के मंदिरों में गई। वहाँ पे एक पत्थर मिला, किसी ने बोला पत्थर से मांग, वो दे देंगे। मैंने मांगा, कुछ नहीं मिला। मैंने बाल काटे, साउथ में एक मंदिर है, जाके उन्होंने बोला यहाँ पे बाल देते हैं तो वहाँ का परमेश्वर खुश होता हो, तेरी प्रार्थना को उत्तर देगा। मैंने अपने बालों को काट कर वहाँ पे दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं हताश हो गई, निराश हो गई। मुझे ऐसे लगा कि ये जीवन कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग इन दिस लाइफ। आई नेवर वांटेड टू लिव माय लाइफ वन मोर डे। एक दिन भी ऐसा, एक समय ऐसा आया कि मुझे एक और दिन अपने जीवन को जीने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली थी संसार में। माँ नहीं थी, भाई बहन नहीं थे, कोई नहीं था। मैं अकेली खड़ी थी और मेरे को ऐसा लगता था कि मैं मरूं तो कहाँ जाऊंगी मर के, मुझे ये भी नहीं मालूम था। तो मैं मरने से भी डरती थी। लेकिन ऐसा समय आया था जीवन में कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये जिंदगी जीने से अच्छा मेरे लिए मरना ही है। समय बीतता गया, मैं बड़ी होती गई, मेरा जीवन ऐसा ही रहा। और एक दिन मैंने ये निर्णय कर लिया अपने मन में कि संसार को बनाने वाला कोई परमेश्वर है ही नहीं। ये सब मैथोलॉजी है, ये सब कहानियां है, किसी ने इस संसार को नहीं बनाया। जो भी साइंस बोलती है वही सही है। और मैंने ये बोल दिया कि हाँ, इस संसार में कोई भी परमेश्वर नहीं है। ऐसे समय बीतता गया, मैं दिल्ली आई। मैंने दिल्ली में 6-7 साल एक एयरलाइंस में काम किया। मैं दुनिया में चली गई, मैं एक एयर होस्टेस थी और मैं पूरी
अपने जीवन को एंजॉय करने लग गई। बचपन में मुझे बहुत कमियां मिली थी, जब मैंने पैसे कमाना चालू किया तो मैंने अपने पैसे को ईश्वर बनाया, क्योंकि मैंने कमी देखी थी। और जब मेरे जीवन में पैसा आया तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे सब मिल गया, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, इन लोगों ने मुझे बचपन में छोड़ दिया, अब मेरे पास पैसा है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करती थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी, फैशन करती थी, बड़े बड़े ईयररिंग्स पहनती थी, घूमती रहती थी, अलग अलग प्रकार के मेकअप करती थी, पूरी तरह से संसार में मैं चली गई थी। ऐसे ही फिर मैं दिल्ली से दुबई चली गई। दुबई में मुझे एक बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी में जॉब मिला, उसमें मेरी सैलरी जितनी थी उससे डबल ट्रिपल हो गई। तो मैं और घमंड में आ गई और मुझे ऐसा लगा पैसा ही सब कुछ है, अब मेरा जीवन सेट हो गया। जैसे मैं दुबई में गई और मैं वहाँ पे रहने के लिए अकोमोडेशन ढूंढ रही थी, तो मुझे एक इंटरनेट से एक नंबर मिला, मैंने उसको कॉल किया, मैं उससे मिलने गई। तो एक छोटा सा एक घर था जिसमें 4 बंक बेड्स लगे हुए थे। वहाँ पे एक लड़की थी, मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं थोड़े दिन रहकर अच्छा घर ढूंढ लूँगी बाद में, अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ रह सकती हूँ। तो मैंने बोला क्या मुझे थोड़े दिन रहने के लिए यहाँ मिल सकता है क्या, क्योंकि मैं यहाँ पे नई नई आई हूँ और मैं अपना अकोमोडेशन ढूंढ रही हूँ। उसने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, आप रह सकते हैं। अगले दिन मैं अपना बैग लेके उस घर में आई। जैसे मैं उस घर में घुसी तो जो मेरी रूममेट थी उसने मुझे बाइबल दिया। जब उसने मुझे बाइबल मेरे हाथ में पकड़ा तो मुझे जोर से हंसी आई। मैंने बोला ये क्या है? उसने बोला ये बाइबल है और ये सच्चे और जीवित परमेश्वर का वचन है। तो मैंने उससे ऐसा कहा, मेरे पास ऑलरेडी 33 करोड़ देवी देवता है, मुझे एक और नहीं चाहिए। आई एम फेड अप, ऐसा कुछ होता नहीं है, और एक और कहानी लेके तुम मेरे पास मत आओ, अगर तुम सुनना चाहते हो तो मेरे पास हजारों कहानियां हैं। उसने बोला तुम बस ये रख लो और बस तुम जब भी मन करे तुम पढ़ लो, बट ये रख लो, इसको डिनाई मत करो। एक समय था जब मैं परमेश्वर का भय रखती थी, तो हो सकता है वो भय मेरे मन में थोड़ा सा बचा हुआ था। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मुझे दे रहे हो तो मैं रख लेती हूँ, लेकिन ये मत समझना कि ये वचन मेरा कुछ कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। और वो जो लोग थे वो छोटी मोटी नौकरी करने वाले लोग थे। मुझे बहुत घमंड था उस समय कि मैं बहुत पैसा कमाती हूँ। मैं वो सोच रही थी ये लोग ऐसे ही है, मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाऊँगी। मैं वहाँ पे रहने लग गई। दुबई में फ्राइडे को मेन चर्च होता है। फ्राइडे आया, जिस हफ्ते मैं उनके घर गई थी, वो मुझे अपने चर्च लेके चले गए। वो तमिलियंस थे, तो पहले मैं तमिलियन चर्च गई। सैटरडे को वो मुझे मलयाली के चर्च लेके चले गए। संडे को वो मुझे इंग्लिश चर्च लेके चले गए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मैंने दुबई में लैंड ही किया था और ये लोग मेरे को घूमने नहीं जाने दे रहे थे, कुछ करने नहीं देने जा रहे थे, मुझे बार बार चर्च लेके जा रहे थे। 4 सर्विस 5 सर्विस जबरदस्ती लेके जा रहे थे, खींच रहे थे। मैं बोल रही थी मुझे नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, मुझे खींच रहे थे, लेके चले जा रहे थे। दूसरा हफ्ता बीता दुबई में, मैं वापस संडे चर्च गई उनके साथ। उन्होंने अगेन मुझे जबरदस्ती लेके गए। तो पास्टर वहां पे प्रचार कर रहे थे, इंग्लिश में ये बोल रहे थे कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि हम नष्ट ना हो लेकिन अनंत काल का जीवन पाए। वो जब वचन वो बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कभी हो सकता है कि कोई परमेश्वर है जो आके मेरे लिए मर सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे रिश्तेदार मेरे लिए नहीं मर सकते, मेरी माँ मेरे लिए नहीं मर सकती, मेरे दोस्त मेरे लिए नहीं मर सकते, परमेश्वर क्यों मेरे लिए मरेगा? मैं कौन हूँ? मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक कॉर्नर में पड़ी हुई एक लड़की हूँ, मुझे तो हार्डली कोई लोग जानते हैं, मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी फैमिली में, तो परमेश्वर मेरे लिए क्यों मरेगा? तो बार बार मैं घर वापस आ रही थी तो ये वचन मेरे कानों में गूंज रहा था, लेकिन मैं इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। समय बीता गया, मैं जबरदस्ती, ये लोग मुझे चर्च लेते गए। 8 महीने बीते, 9 महीने बीते। माई रूममेट वॉज वेरी श्योर, जब वो मेरे से पहले से मिली थी तो वो मुझे बोलती थी मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर का योजना तुम्हारे जीवन में है। तो मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं ये लोग। मैं बोलती थी ठीक है योजना है तो देखा जाएगा। तो मैं चर्च चलती गई 8 महीने 9 महीने हो गए चर्च, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मेरे जीवन में कोई चेंजेस नहीं आए। मैं बिल्कुल भी परमेश्वर को मानने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, लंच टाइम था, सब मेरे कलीग्स बाहर लंच करने गए हुए थे। मुझे उस दिन भूख नहीं लगी, मैंने बोला मैं यहीं बैठ जाती हूँ, आप लोग जाके लंच कर लो। मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, ऐसे ही सोच रही थी कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में, ये परमेश्वर ईश्वर क्या चीज़ है मेरे जीवन में, बस चल ही रहा था। तो मुझे उस समय ऐसा लगा कि किसी ने मुझे बोला let the dead bury the dead, you follow me. I heard that voice very clearly. मुझे बाइबल का ABCD नहीं मालूम था, बाइबल के बिगिनिंग में क्या लिखा हुआ है, एंड में क्या लिखा, मुझे कुछ नहीं मालूम था। बट दैट वॉइस वॉज सो रियल।
देन आई जस्ट टर्न बैक एंड देयर वाज नथिंग. फिर मैंने आराम से बैठे, मैंने बोला कुछ भी नहीं है, ऐसे मैंने सुन लिया होगा. अगेन आई हर्ड दैट वॉइस, लेट द डेड bury the dead, you take up my cross and you follow me. Then I knew it was Jesus. Then I knew it was Jesus. I heard his voice. मैंने उनकी आवाज को सुना. जैसे दूसरी बार उन्होंने बोला तो मेरे को एकदम से लगा ये प्रभु है. मैंने फटाक से बाइबल खोला. मुझे पता भी नहीं था वो वर्स है कि नहीं, बाइबल में ऐसा कुछ लिखा कि नहीं है. जैसे मैंने बाइबल खोला तो मत्ती की किताब 8:22 खुला और वहां पे ऐसा ही लिखा था, मरे हो को उनके मुर्दे को अपने आप ही गाड़ने दो, तू मेरे पीछे चल. जब मैंने देखा तो मेरे जीवन में ऐसा लगा कि एक जादू हो गया. ऐसा कभी हुआ नहीं था मेरे जीवन में, पहली बार हुआ था. मेरे एकदम से मेरे वो जो क्रूस था परमेश्वर का, जिसको मैं देखना भी नहीं चाहती थी, वो मेरे लिए सत्य हो गया था. परमेश्वर का लहू अचानक से मेरे लिए कीमती हो गया था. और जो नाम प्रभु यीशु मसीह का जो मैं सुनना भी नहीं चाहती थी, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया था. मुझे एकदम से रोना आया, पता नहीं क्यों रोना आया. मैंने अपने बॉस को एक मैसेज लिखा और मैंने बोला कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं घर जाना चाहती हूँ. हाफ डे लेकर मैं घर गई. मैंने अपने दरवाजे को बंद किया. मेरे सारे रूममेट्स अपने अपने ऑफिस में थे. आई क्राइड फॉर 2 hours कंटिन्यू. मुझे बस रोना आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था. मैंने स्वर की तरफ अपने आंख को उठाया और मैंने प्रभु से बोला, इसका मतलब ये है प्रभु कि तू मुझे जानता है, तू मेरे नाम को जानता है. मैं भूली हुई नहीं हूं, मैं छोड़ी हुई नहीं हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं. तू मेरे लिए मारा गया, आज मैंने ये जाना. और मैंने ये भी जाना कि तूने अपने हाथों में मुझे खोद के रखा है. What else do I want? मुझे और कुछ नहीं चाहिए था. वो मोमेंट ऐसा था कि वहां पे परमेश्वर की आत्मा थी और वो मैं थी. मैंने आज तक ऐसे कोई मिरेकल्स जीवन में देखे नहीं थे. कोई भी इंसान ने आके मुझे इतने प्रेम से कुछ बोला नहीं था, लेकिन वो ऐसा अनुभव था. आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार. आप देख रहे हैं मसीह न्यूज़ टाल के चैनल के माध्यम से और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं. दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक ऐसी अद्भुत गवाही दोस्तों कि आप देखकर उस गवाही को हैरान हो जाएंगे. क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, जो भी परमेश्वर की गवाही को सुनता है, जो भी परमेश्वर की हर एक मुसीबत से, जो भी अपने जीवन में समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं, तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है आप परमेश्वर पर विश्वास रखना, श्रद्धा रखना और प्रभु के वचन के तहत चलना. आपका जीवन बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारी मुसीबतों से, बहुत सारी प्रॉब्लमों से दूर होगा. परमेश्वर आपको आशीषित करेगा. परमेश्वर आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचाएगा. जैसे प्रभु इस भाई के जीवन में बहुत बड़ी गवाही लेकर आया है, उसी प्रकार आपके भी जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ी गवाही देगा, ताकि आपके जीवन की सारी मुसीबतें, आपकी सारी प्रॉब्लमें, आपको परमेश्वर हर एक मुसीबत से आज़ाद करे और परमेश्वर आपकी हर एक मुसीबत से बचाए. क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है विश्वास ही ऐसा चीज़ होता है जो लोगों के जीवन को पल भर में बदल देता है, जो लोगों को हर एक मुसीबत से आज़ाद करता है, जो लोगों को हर एक प्रॉब्लम से निकालता है. मेरे प्रियो, बस आपको विश्वास और श्रद्धा के साथ अपने जीवन को जीना है. प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से आज़ादी देगा, आपको हर एक मुसीबत से छुटकारा दिलाएगा, आपको कभी भी हताश और परेशान और निराश नहीं होने देगा. क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है विश्वास ही ऐसा चीज़ है जो लोगों के जीवन को बदल देता है, जो लोगों के जीवन को हर पल में निकालता है, ताकि वो लोग प्रभु के वचनों का पालन कर सकें और प्रभु के नाम से अपने जीवन को व्यतीत कर सकें. जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग अपने जीवन में खुशहाली पाना चाहते हो और प्रभु के वचनों पे अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हो, तो मेरे प्रियो, इस वचन को ज़रूर सुने. आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी है, हितकारी है, आपको हर एक मुसीबत से बचाने का काम करेगा, आपके जीवन की सारी मुसीबतों को दूर करेगा. तो आप सभी को जय मसीह की दोस्तों. गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू. आमीन. नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों.